शादियों को आसान बनाने, निकाह को सुन्नत के मुताबिक अदा करने, शादियों में बेजा रसूमात को ख़त्म करने, शादियों में फजूल खर्ची को ख़त्म करने के लिए बातें तो बहुत की जाती हैं। जी हाँ, बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन इसकी मिसालें बहुत कम देखने को मिलती हैं। बेंगलुरु के अलहाज बाबा जी ने आसान शादी की खूबसूरत मिसाल पेश की है। हाफिज मोहम्मद इकराम अलमारूफ अलहाज बाबा जी ने अपनी बेटी की शादी आइन सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अंजाम देते हुए ये साबित किया है कि मौजूदा दौर में भी शादी को सादगी के साथ अंजाम दिया जा सकता है। 13 जुलाई 2023 बरोज जुमेरात बेंगलुरु के गंगोंडहल्ली की मरकजी जामिया मस्जिद दारुल उलूम मोहम्मदिया में बाद नमाज असर निकाह खानी की तकरीब मुनक़द हुई। मारूफ आलिम दीन मौलाना हनीफ अफसर अजीज़ी ने खुतबे निकाह पढ़ाया। मौलाना डॉक्टर हकीम मोहम्मद फारूक हब्बान कासमी ने निकाह की कार्रवाई अंजाम दी। अजीज़ा मुसम्मात नगमा बिन्त जनाब मोहम्मद इकराम उर्फ अलहाज बाबा जी से वकील मोहम्मद फारूक आजम कासमी, गवाह अव्वल मोहम्मद साबिर इब्न जिंदा हुसैन साहब, गवाह दोम अकबर खान इब्न जनाब अमानुल्लाह खान साहब की गवाही में बशक्ल जेवर सोना जिसकी रकम 25,000 रुपये है, इसकी मालियत से आपका महर तय किया और इस महर के एवज आपके निकाह में दिया कि आपने कबूल किया। क्या आपने कबूल किया? निकाह के बाद मस्जिद के ही इहाते में चाय, समोसे, जिलेबी का नज़्म किया गया था। बस इस मुख्तसर सी दावत पर निकाह की कार्रवाई बहुस्न खूबी अंजाम पाई। निकाह के बाद दुल्हन की रुखसती अमल में आई। दूल्हे वालों की जानिब से 15 जुलाई 2023 को वलीमे की दावत तय की गई है। इस लिहाज से इंतहाई आसान तरीके से निकाह ख़ानी की ये तकरीब मुनक़द हुई। इस पूरे मामले में दुल्हन के वालिदैन से ज़्यादा दुल्हे के माँ बाप मुबारकबाद के तारीफ़ के मुस्तहक हैं, क्योंकि दुल्हे के वालिद शाह जमा अब्दुल वाजिद ने लड़की वालों पर किसी भी तरह का बोझ न डालते हुए अपने बेटे का निकाह अदा किया। दुल्हन के वालिद अलहाज बाबा जी ने कहा कि शादी में सिर्फ एक दावत ताम यानी वलीमे की दावत तरीक़े सुन्नत है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, शादी से पहले, शादी के मौके पर, शादी के बाद कई दावतें हुआ करती हैं। शादी के नाम पर झूठी शान दिखाते हुए लाखों करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। यहाँ तक कि झूठी अरमानों को पूरा करने के लिए कर्ज लेकर धूमधाम से शादियां की जाती हैं। फिर अंजाम क्या होता है? शादी आबादी के बजाय बर्बादी का जरिया बन जाती है। लिहाजा सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक शादी, आसान शादी, सादगी के साथ शादी दुल्हा दुल्हन को, माँ बाप को, माशरे को, समाज को कई मसाइल से बचा सकती है। जनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। मौके पर क्या पैगाम आप देना पसंद कर रहे हैं? आज की ये तकरीब क्या रही? देखिए, ये तकरीब जो है ये मेरी बेटी का निकाह था। उमूमन आप देखते हैं और लोगों की भी, हमारी जो दोस्त अहबाब हैं वो भी यही देखते हैं कि भाई बाबा जी बड़े बड़े मुशायरे करते हैं, बड़ी बड़ी जगह प्रोग्राम होते हैं, तो शादी कैसे करेंगे। चूँकि लोग हमको देखते हैं, हमको पढ़ते हैं, हमको समझते हैं, तो हमें उनको तकलीद बनना है। हम क्या काम करते हैं वो देखकर हमसे लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई ऐसा पैगाम जाए जो लोगों के अंदर एक मुस्बित अंदाज में पेश किया जा सके।
तो शादी को सीधे साधे सिंपल मस्जिद में निकाह करना और उसको उस सुन्नत को आगे बढ़ाने के लिए मैं सीधे साधे तरीके से मस्जिद में निकाह किया। क्या तरतीब क्या रही आज? आज की तरतीब सिर्फ ये थी कि दुल्हा वाले घर से आए, हमारे घर आए, मस्जिद में गए, निकाह पढ़ाया। आप सब लोगों ने देखा, निकाह पढ़ाने के बाद मस्जिद ही के अंदर चाय पानी जो भी कुछ था, बिस्किट वगैरह का इंतज़ाम, चाय नाश्ता किया और अब घर पर आए हैं, अब लड़की को लेकर वापस जा रहे हैं। बस यही इतनी तकरीब है। और उस तकरीब में जो निकाह था, निकाह क़िरात कलाम पाक से शुरू हुआ, नात हुई, उसके बाद खुतबा और उसके बाद इजाबा कबूल। निकाह खाने में दावत का इंतजाम नहीं था, दावत ताम का? दावत ताम का इसलिए इंतज़ाम नहीं किया कि हमारे उलमा भी इस बात पर जोर देते हैं कि लड़की वाले के यहाँ खाना नहीं खाना चाहिए, और बहुत से उलमा आते भी नहीं हैं। और तम जो लड़के वाले थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम 4-5 आदमी आएंगे, हमें निकाह की दावत नहीं चाहिए। तो जब उनकी तरफ से भी आ रहा है और मुझे भी वही चीज़ पसंद थी और लोगों को भी उसका एक पैगाम पहुंचाना था हमारे को, तो उस पैगाम को आम करने के लिए हमने सोचा इससे बेहतर और कोई तरीका हो ही नहीं सकता, इसी को आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें इस पूरे प्रोग्राम में वलीमे की दावत रहेगी? जी इंशाल्लाह, जी लड़के वालों की जानिब से वो दावत वलीमा रहेगी। हाँ। है इंशाल्लाह, वो ज़रूर है। तो क्या हालात को आप कैसे देखते हैं, मौजूदा हालात को? मौजूदा हालात जो हैं, इंसान अगर कंट्रोल करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है। इंसान पहले अपने नफ्स को मारे, अपनी अना को मारे, अपने गुरूर को मारे, अपने तकब्बुर को मारे, अपने घमंड को मारे, अपनी अना को मारेगा तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं अगर इंसान करना चाहे तो। लेकिन बाबा जी, आप जो है इस माशरे में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हर दिन जो है शादियाँ आप अटेंड करते हैं, बड़ी बड़ी शादियों में जाते हैं, शिरकत करते हैं। जाहिर सी बात है कि आपने इस महदूद तरीके से शादी कर ली, अपने बेटी की शादी अंजाम दी, तो लोग ताने कसेंगे, फिक्रे कसेंगे। मुझे ताने और फिक्रे कसने शुरू हो चुके हैं, 8 दिन से मैं झेल रहा हूँ। और जिसको भी दावत दे रहा हूँ वो यही बोल रहा है कि निकाह के बाद खाना कहाँ। मैं बोला खाना बिल्कुल नहीं, चाय पानी पे आपको आना है तो आप आएँ, वरना आप जहाँ हैं वहीं रह जाएं। क्योंकि मुझे जो काम करना है, जो पैगाम पहुँचाना है, उनके सुनने सुनाने से मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा। मुझे अल्लाह को राज़ी करना है और जो मेरे साथ मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरे जो अब रिश्तेदार बने हैं, उन लोगों की मोहब्बत को देखकर मुझे आगे बढ़ना था। इसलिए मैं उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मैंने उसी चीज़ को अंजाम दिया। यानी कि अगर मकसद है, इरादा है, तो सादगी तौर पर, सादे तौर पर निकाह हो सकता है। हो सकता नहीं, हो गया है, हो गया है, हो गया है। तो दीगर के लिए क्या पैगाम है? यही है कि मुस्लिम कौम को फजूल खर्ची से बचकर कौम को आगे बढ़ाने के लिए जो जहाँ दूसरी चीज़ों की ज़रूरियात है उनको पूरा किया जाए। बच्चों को तालीम दी जाए, बच्चियों को रिश्ते के बाद जो है उनका जो हिस्सा होता है प्रॉपर्टी में वो दिया जाए, उसके ऊपर तवज्जो दी जाए। ना कि दिखावे के लिए आप जो हैं शादी बड़े बड़े शादी महलों में जो लाखों खर्चा करो और उसके बाद जो फिर वो बोलेंगे कि बिरयानी में गोश्त कम था और चाकना कम पड़ गया। उन सब चीज़ों से बचना है तो सीधे साधे तरीके से मस्जिद में अंदर निकाह पढ़ाएं और अल्लाह के रसूल की सुन्नत को ज़िंदा करें। बाबा जी, निक्के में और वलीमे में जो है गाना बजाना रखते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, मैं तो गाने बजाने की बात इसलिए नहीं करता, मैं तो मुशायरे करा सकता हूँ। अभी देखिए आपने प्रोग्राम में देखा है कि क़िरात का और उसके बाद नात का प्रोग्राम और उसके बाद कलाम इजाबा कबूल हुआ है। मुझे उन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, जो चाहे जैसा कर सकता है, लेकिन इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, बेहद ज़रूरी है। तो वाहियात चीज़ों से बचें। तो इस पूरे मामले में जो है वालिद यानी कि दूल्हे के वालिद जो है वो काबिल मुबारकबाद है। बिल्कुल, सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक हुए, उनके वालिद से ज़्यादा दूल्हे के वालिद मुस्तहिक हैं। जी जी। बाबा जी जो है मेरे 10 साल से दोस्त हैं। उसके बाद में हम लोग ने रिश्ता तय हो गया है। रिश्ते में जो निके की दावत थी, हम लोग ने बोले वो दावत करेंगे तो हम लोग नहीं आएंगे। तो बाबा जी और हम दोनों मिलके फैसला करें कि भाई निके की दावत नहीं होना चाहिए। आगे चलकर जो हमारे बाद भी शादियां जो होंगी उसमें इंशाअल्लाह ये देखकर सब लोग ये फॉलो करें।
तो यही आप चाह रहे हैं कि हमारी राय यही है। तो लोगों को आपने कैसे समझाया, आपके रिश्तेदारों को, आपके पड़ोसियों को कैसे आपने ये बताया कि भाई ने बता दिया ना कि वलीमे में आ जाओ, हाँ हाँ वलीमे की दावत नहीं, वलीमे में आ जाओ। हाँ हाँ। अच्छा, जब आपकी शादी हुई थी इसी तरह से हुई थी या? नहीं, मेरी शादी जो हुई मुंबई में हुई, शरबत था, रूह अफ़ज़ा बनाते थे, ड्रम में बना के देते थे, दावत किसी को नहीं, जो भी आ रहा है पी के जाओ। दावत इतने आदमी की दावत नहीं होती थी, साथ में ठंडे के साथ में खाली शरबत, खाना भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ शरबत, और मेहमानों को करके नहीं, जो जा रहे रोड पे उनको भी मुहर्रम के शरबत के जैसा। तो आपको मुबारकबाद। दुल्हे मियाँ साहब बताइए, आपका क्या नाम है, क्या काम करते हैं? जी, मेरा नाम तौसीफ़ ज़मा ख़ान है और मेरा इंटरनेट सर्विस है, एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ मैं बेसिकली। और जो आज की जो तरतीब थी एकदम मतलब सिंपल, ज़्यादा कुछ दिखावे की जैसी नहीं थी, जैसा होना चाहिए था वैसी ही हुई है। जो तो आपकी ये ख्वाहिश थी कि निकाह जो है सादा हो, आसान हो और मस्जिद में हो? हाँ, जो सुन्नत तरीका है उसी पर अमल किया जब। तो सुन्नत के मुताबिक आप चाह रहे थे कि आपकी निकाह खानी हो? जी, तो मस्जिद में हुआ है। जी। कितनी खुशी हो रही है आपको? जी, बेहद। निके से ज़्यादा कि सुन्नत को फॉलो किया गया है निके में, उससे ज़्यादा वो बहुत खुशी की बात है। तो कैसे आप दोस्त वगैरह को आपने यहाँ पे इनवाइट किया है? हाँ, वलीमे को बुलाया है मैंने, और निके के लिए बस मोस्टली रिलेटिव्स जो थे उन्हीं को, जो रिश्तेदारों को बुलाया था। एक दो दोस्त आए। तो दोस्तों ने शायद पूछा होगा कि निकाह खाने की दावत है नहीं है, तो क्या जवाब दिया आपने? हाँ, तो मैंने पूछा था तो मैंने बोला निके की तो दावत नहीं है, वलीमे की दावत होगी, जो उसके लिए तुम आ सकते थे। सबसे पहले तो निकाह एक, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निकाह एक ज़रूरत है। इसको अगर ज़रूरत के हिसाब से करेंगे तो दुनिया के अंदर समझो जितने इंसान हैं उसमें आधे लड़कियां हैं और आधे लड़के हैं। तो अगर हम निकाह को आसान बनाएंगे तो फिर लड़कियों का निकाह होना बहुत आसान हो जाए। आप भाई को बच्ची पैदा होना अपने आप के लिए एक तकलीफ समझ रहे हैं। ये क्यों बोले तो ये मालदार लोग बड़े बड़े दावतें करके, बड़े बड़े रस्म व रिवाज करके भाई को लड़कियों के लिए एक मुश्किल दह बना दिया है निकाह को। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह को आसान बनाए थे। मैं सबसे ज़्यादा हमारे बाबा जी का इतनी बड़ी बेंगलुरु की इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद जो है सादगी से करे, और उससे बढ़कर जो है मेरे दोस्त जो है वो जिगरी दोस्त कहाँ हैं, जमा भाई, वो मेरे दोस्त हैं सबसे बड़ी। आज जो है सबसे ज़्यादा, चूँकि मैं भी शादी माल वाला हूँ, तो जैसे ही शादी माल में शादी बुक करने आते हैं वो लड़की वालों को लड़के वाले इतनी तकलीफ देते हैं, एक डेट 5-5, 10-10 बार चेंज करने लगाते हैं। तो ये डेट ने वो जो बोलते हैं वो मानने के बावजूद भी उसको भी तकलीफ देते हैं। लेकिन मेरे दोस्त को मैं बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि बड़े सादगी के साथ इतने अल्लाह माशाल्लाह उनको साहिब हैसियत बनाया, एक अच्छी शख्सियत और अच्छे यानी रीच आदमी को बनाया, एक अच्छे मुकाम पे बनाने के बावजूद भी जो है अपने लड़के का निकाह आसानी के साथ और बड़ी सादगी के साथ किए हैं। ये एक सारी, बल्कि सिर्फ कर्नाटक के लिए नहीं, बेंगलुरु के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए, सारे आलम के लिए जो है एक पैगाम इन्होंने हमारे शाहजमा अब्दुल वाजिद खान साहब जो दिए हैं कि भाई निकाह इस तरीके का होना चाहिए करके ये पैगाम दिए हैं। इसके लिए मैं हमारे तौसीफ इनको शाहजमा साहब को जो है मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इनके ख्यालात को जो है सारी दुनिया के अंदर फैलाए और लड़कियों का जो निकाह है वो आसानी के साथ हो, जैसा एक लोग जो है इसको कबूल करें।